हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सबके सब। तो चलिए आज की इस कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि कल वाली जो हमारी क्लास थी बच्चा, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया। देन टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो बिल्ट इन मॉड्यूल वाले फंक्शन, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन की शुरुआत है जिसको हमने कर लिया था। सो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, क्या मेन पर्पज़ होता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन सी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, कौन सी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, जब फंक्शन का आप नाम देते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान है जो रखना पड़ता है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें डेफ कीवर्ड के थ्रू किस तरीके से फंक्शन बनाना है। अब बात आती है कि फ़ंक्शन आपने सीख लिया, लेकिन उसके बाद आपको उसको कॉल भी करना पड़ता है। तो बिना कॉल किए फंक्शन कभी भी आपको आंसर नहीं करेगा। एक प्रोग्राम के अंदर आप कितने मर्जी फंक्शंस बना सकते हैं, बट हमेशा याद ये चीज़ रखनी है कि जब भी आप फंक्शन बनाओगे तो वो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो पहले होना चाहिए और कॉल उसको बाद में करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको एरर मिलेगा यहाँ पर। तो आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग सीधा एक बार जंप करते हैं पाइचाम की तरफ और वहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। चलिए सो मैं यहाँ पर कोई एक प्रोग्राम बनाती हूँ, जैसे इवन और ओड का ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ है बच्चा, जैसा कि आपकी ये दूसरी क्लास है तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे से इसको समझना है। डेफ नाम के कीवर्ड का यूज़ किया बच्चा। अब ये क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है। अब जो भी फंक्शन होता है उसके बाद में आप लोग इस तरीके से जो साइन आते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स जिनको बोलते हैं, तो हमें लगाने होते हैं। अब लास्ट में आपको कॉलन ज़रूर लगाना है। शुरू में जब आप अभी 11th से 12th में अभी आप सीख ही रहे हो फंक्शन, तो आपको कॉलन में बड़ी दिक्कत है जो आएगी, आप शायद भूल सकते हो। चलिए अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम यूज़र से कोई वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेते हैं, इनपुट करा लेते हैं, एंटर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ बच्चा, जो भी मेरे पास में n के अंदर आएगा, इफ़ n इज इक्वल्स टू 0, तो हम प्रिंट क्या कर दें, मैसेज इवन का। और एल्स के अंदर हम क्या चाहते हैं, प्रिंट हो जाए मैसेज ओड का, ठीक है। तो हमने ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो बनाया। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं। तो ये आपने एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो बनाया, मैंने 10 एंटर किया तो उसने बोला इवन है, और अगर मैं मान लो 11 एंटर करती हूँ तो बोलता है ओड है, ठीक है। तो आपको बेसिकली पता है कि किस तरीके से हम लोगों को ऑड इवन है जो यूज़ करना है। अब होता क्या है, अगर मैं आपको मेन एग्जीक्यूशन इसका समझाऊँ तो देखो क्या चीज़ होगी, ध्यान से सुनिए। ये होती है बच्चा फंक्शन कॉल, ठीक है। अब यहाँ से आप फंक्शन कॉल करोगे तो ये जिसको कॉल किया उसके पास में कॉल है जो लग जाएगी। पूरा केस सेंसिटिविटी का केस है यहाँ पर, तो आपको पूरा ई का कैपिटल, मतलब जिसको एग्जैक्ट कॉल किया है ना तो वही होगा। आप यहाँ पर ई स्मॉल नहीं कर सकते। अब यहाँ से कॉल करके आप बच्चा यहाँ पर पहुँचते हो, ठीक है। अब आता है आपके इस फंक्शन की बॉडी का पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पर ये होता है फंक्शन कॉल यहाँ पर, और ये होती है फंक्शन की बॉडी, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ें नॉर्मल थी, आपको समझा दी मैंने। अब क्या होगा बच्चा, कॉल करने के बाद में हम पहुँचे यहाँ पर। अब ये नॉर्मल आपका जो प्रोग्राम आपने 11th में किए होंगे, जैसे कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि नंबर एंटर करो, आपने 11 एंटर किया तो देखेगा कि 11 आपका 2 के साथ में डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब आपके पास में क्या आएगा, 1, तो 1 आ रहा है, यानी कि डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली, तभी तो 0 आता ना। तो इसका मतलब ये इवन ना होकर के आपको आंसर मिलेगा ओड। तो ये तो नॉर्मल है जो आपका हो गया एक सीधा सा, जिसमें आपका कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, कुछ आप पास नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब जो मैं चीज़ इसके अंदर बताना चाहती हूँ उसको आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर n को एंटर कर देती हूँ और मैं क्या करती हूँ, n यहाँ से यहाँ पर भेज देती हूँ। अब देखिए क्या चीज़ है जो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैंने एंटर किया मान लो 12,
तो यस इवन आ जाएगा। अब मैंने एंटर किया, मान लो 11 या 111 कर दिया तो ऑड आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको क्या चीज़ है जो यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अब ये हो गया मेरा ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर ग्लोबल भी मैं आपको अगली 2-4 क्लासेस में आने वाला है। अब आप अगर ग्लोबल नहीं भी पता तो टेंशन वाली बात नहीं है। आपने यहाँ क्या किया, एक वैल्यू यूज़र से पूछ ली। अब आप क्या कर रहे हो, आप इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ भेज रहे हो। जैसे हम गिफ्ट नहीं भेजते किसी के घर, तो ये कॉल हो रही है, कॉल के टाइम पर क्या हो रहा है कि ये वैल्यू आप यहाँ से यहाँ भेजते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये जो है हमारे पास में, इनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये वाला n जो यहाँ पर है, ये होते हैं हमारे पैरामीटर्स। क्या होते हैं, पैरामीटर्स हमारे। इसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट, और इसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर क्या सिस्टम होता है बच्चा, कि जब आप वैल्यू यहाँ से लेकर के जाते हो ना, यहाँ से आपने वैल्यू पकड़ी, यहाँ से आप लेकर के वैल्यू यहाँ पर लेकर के गए, तो देखो आपने एक वैल्यू भेजी, कितनी भेजी, एक। तो यहाँ पर रिसीवर भी वहाँ पर एक ही खड़ा होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते n,x, तो अब ये बोलेगा कि दूसरी वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता, जैसे आप यहाँ से वैल्यू भेज रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर आपके पास में यहाँ पर आपने रिसीवर लगाया नहीं, तो फिर उस केस में भी आपको एरर है जो आएगा। तो आपको ध्यान रखना है। अब जो मेरा मेन फंडा या मेन लॉजिक है आपको बताने का, वो ये है कि जो आप वैल्यू यहाँ से भेज रहे हो उसके लिए रिसीवर भी वहाँ पर होना चाहिए। तो इस भेजने वाली वैल्यू को आप आर्ग्यूमेंट बोलते हो, ठीक है। और इसको यहाँ पर जो है, ये आपके पैरामीटर्स हो गए फंक्शन के। अब बच्चा पूछता है कि मैम मैंने यहाँ पर n लगाया, तो क्या मैं यहाँ पर भी n लगाऊँ? नहीं, आप यहाँ पर चेंज कर दो, x कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको इसमें भी x है जो करना पड़ेगा। तो इनकी वैल्यू है जो चेंज हो सकती है। ये हो गई बात आर्ग्यूमेंट की और पैरामीटर्स की आपके पास में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ द फंडा ऑफ एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मेरे पास में, और फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। आपको पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट पता चल गए क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ होती है आपके पास में, बड़े ही ध्यान से सुनना। जो भी पैरामीटर है, पैरामीटर कौन है पहले तो बताओ। ये वाले आपके पास में मैम पैरामीटर है, ये वाले जो x और y। हाँ, तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनना। ये कहता है कि द पैरामीटर इज़ द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैराथिंसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। जो डेफिनेशन के टाइम पर यहाँ पर यूज़ होते हैं वो आपके पैरामीटर्स हो जाते हैं, और जो आपके यहाँ पर फंक्शन कॉल के टाइम पर होते हैं वो आपके यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। ये चीज़ आपने समझी, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स कौन से हो गए आपके, जो फंक्शन कॉल में है। पैरामीटर्स कौन से हो गए, जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर है। इसको फंक्शन डेफिनेशन बोला जाता है, जैसे अभी बताया था। ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। ये क्या है, आंसर ये मैं बता दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये रिसीवर है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी रिटर्न किया नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। अब मैं इसके अगला स्टेप आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इसका अगला स्टेप आता है कि फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट किसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो बच्चा बड़े ही ध्यान से सुनना। जो आपके पैरामीटर्स होते हैं, कौन से, ये वाले, उसी को आप बोलते हो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फिर फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअली बच्चा इसमें कंफ्यूज आ जाता है कि इसमें आर्ग्यूमेंट क्यों लिखा है। लिख सकते हैं, ये जो आपके अकेला बोलोगे ना तो आप अकेला बोलोगे कि ये मेरा पैरामीटर है। तो अब ये जो होंगे पैरामीटर, इन्हीं को ही आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हो। और ये जो आपके हैं ये क्या होंगे, एक्चुअल हो गए। तो एक्चुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी आर्ग्यूमेंट हो गए, तो आर्ग्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल बोलेंगे। एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आपके पास में, ठीक है। तो इतनी सी बात। अगर मैंने इनके सामने एक्चुअल फॉर्मल नहीं लगा रही हूँ, मैं नॉर्मल आपसे पूछ रही हूँ कि भाई पैरामीटर कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम पैरामीटर ये है। मैंने बोला अब मुझे फॉर्मल पैरामीटर बताओ या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बताओ, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर, पैरामीटर को बोलते हैं, ये आपके पैरामीटर हैं। अब ये क्या हो गए, मेरे आर्ग्यूमेंट हो गए, और आर्ग्यूमेंट्स को ही एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। पैरामीटर्स को ही हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स को ही हम एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर बोलते हैं,
ठीक है, इतनी सी चीज़ थी जो आपको यहाँ पर समझनी थी। होपफुली बच्चा आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसके प्रैक्टिकल है जो साथ साथ करते जाना। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप कॉपी भी साथ के साथ मेंटेन है जो करो। ठीक है, क्योंकि जब आप कॉपी से खुद के नोट्स हैं जो प्रिपेयर करते हो वो आपको ज़्यादा समझ में आते हैं, और उसका कोई बुक, कोई कुछ भी उसका मुकाबला है जो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपने खुद को जो समझ में आई चीज़ें हैं वो आप उसके अंदर करते हो कॉपी के अंदर। ठीक है, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो जैसे आपके दिमाग को वो चीज़ समझ में आती है, और लास्ट में वो लास्ट जो मिनट होता है ना जो आपको एग्ज़ाम का होता है, उसमें ये बहुत है जो आपको हेल्प करेंगे, जो आप नोट्स अभी बनाओगे साथ के साथ। ठीक है, तो चलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करना स्टार्ट कर दो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स हैं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है बढ़ाऊँ। ठीक है, एक दिन में अगर आपको एक लेक्चर मिल रहा है तो आप दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, ऑफ कोर्स मोटिवेशन है जो उससे मुझे बहुत मिलेगा, और मैं ज़्यादा जो लेक्चर है या ज़्यादा जो फोकस के साथ में वो चीज़ें और बना पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं बच्चा अगली क्लास के अंदर।